29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाले का कत्ल। Punjabi language rapper who lived in Canada has been killed in India. According to local officials, Sidhu Moosewala was shot dead in the passenger seat of his car. 2 others were injured in the attack. Punjab police say the shooting was likely. सलमान खान को जान से मार देने की धमकियां। Salman Khan has got a new threat call, and this threat call has come from Jodhpur. एक ऐसी कम्युनिटी जो दरख्त को अपनी मां समझती है और उसी दरख्त को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। और इसी कम्युनिटी से निकला हुआ एक शख्स लॉरेंस बिश्नोई, जो आज की सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाते। क्या ये सिर्फ एक गैंग है या हिस्ट्री का छुपा हुआ खौफनाक सच? दरख्त बचाने वाली कम्युनिटी गैंग वॉर तक कैसे पहुंची, आइए समझते हैं। (1730) में राजस्थान की रियासत जोधपुर के महाराज अभय सिंह ने एक अजीमुशान महल बनाने का इरादा किया। उस महल के लिए जहां बहुत सा कीमती साजो सामान मंगवाया गया, एक बहुत कीमती लकड़ी दरकार थी। उस लकड़ी का नाम था खजरली, और ये झुंड समी के दरख्तों से निकलती थी। और ये झुंड समी का दरख्त बिश्नोई कबीले में थे। सिपाहियों का दस्ता भेजा गया। सिपाही जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दरख्त काटना शुरू कर दिया। उनके इल्म में नहीं था कि यहाँ दरख्त सिर्फ एक साया नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा होते हैं। बहरहाल उन्होंने महाराज के हुक्म के मुताबिक दरख्त काटना शुरू किया। ऐसे में एक सादा और पुरवकार औरत सामने आई, अमृता सिंह। वो इस कबीले की सरदार थी। बिश्नोई कबीले के जो बानी थे, गुरु बम्बेश्वर, ये इनके कुछ बुनियादी असूल थे जो उन्होंने कबीले में वज़ा किए थे। 29 असूल थे। उसमें जो सबसे अहम था, एक तो दरख्त काटना जुर्म था, या उसे हराम कह सकते हैं आप, और दूसरा जानवर काटना। ये शायद बुद्ध मज़हब से मिलती जुलती चीज़ें थी। सिपाही जब आगे बढ़े तो अमृता देवी दरमियान में आई। तो उसने कहा कि ये दरख्त काटने की मैं इजाज़त नहीं दूँगी। सिपाहियों ने कहा कि हमें तो ये हुक्म है। अमृता देवी ने वहाँ एक फ़िक्रा बोला कि अगर मेरी गर्दन भी कट जाए तो ये सौदा सस्ता नहीं, और वही हुआ। सिपाहियों ने उसकी गर्दन काट दी। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से शुरू हुई। उसकी 3 बेटियाँ थीं, आंसू, रत्नी और भागो। वो तीनों माँ के नक्शे कदम पे चलती हुई आगे आईं, और उन्होंने वैसे ही अपने सर कटा दिए। और सर कटाने से पहले उन्होंने एक फ़िक्रा बोला, सम्मी मेरी माँ, मैं वारी नी, मैं वारी यानी सम्मी, यानी कि मैं अपनी माँ पे, अपने माँ के इस जज्बे पे जान भी कुर्बान कर दूँ तो कोई हर्ज नहीं। लोग आते गए, सर कटाते गए। 368 लोगों के सर काट दिए गए। जब ये बात महाराज अभय सिंह तक पहुँची तो लोगों की जानें जा चुकी थी। उसको शायद बहुत अफसोस हो, मगर वक़्त गुज़र चुका था। शायद ये दुनिया में एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी कुर्बानी थी, जो आगे जाके लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मशअल राह बनी। आज भी इंडिया में अमृता देवी के नाम से एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट का अवार्ड दिया जाता है। लोग, बिश्नोई कबीले के लोग आज भी उसको अपनी देवी के तौर पे याद रखते हैं, क्योंकि उनके जो बुनियादी असूल थे, उस असूल के लिए उन्होंने अपनी जान दी। हालांकि एक मामूली बात थी, वो अपनी जान बचा के वो दरख्त दे भी सकते थे, दरख्त दोबारा भी उग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गुरु की बात की अहमियत को बहुत अहमियत दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ से बिश्नोई कबीले की एक अलग पहचान दुनिया में एनवायरनमेंट के हवाले से स्टार्ट हुई।
हालांकि देखा जाए बात सिर्फ लकड़ी की नहीं थी। सहरा में साया नहीं होता और ये खजरली झुंडसमी के दरख्त लोगों को साया फराहम करते थे। शायद यही बुनियाद थी। हम आज के दौर में अपने दरख्त काट के अपने माहौल को जो ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों को सैकड़ों साल पहले भी शायद इसका हमसे कहीं ज़्यादा इदराक था, जिसका हमें आज भी नहीं। ये थी एक सोच और सैक्रिफाइस, लेकिन असल वक्त बदला 1998 में सलमान खान ने राजस्थान में जब ब्लैक पग का शिकार किया। इस एक्ट ने पूरी बिश्नोई कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इसी कम्युनिटी से एक लड़का निकला, लॉरेंस बिश्नोई। कॉलेज पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया और जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया। यूनिवर्सिटी तो रॉबिन ब्राड, विक्की मिट्टू खेड़ा, मनदीप मुल्तानी। और आज ये लड़का जेल के अंदर रहते हुए अपना नेटवर्क चला रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलता है कि इसके पास हंड्रेड्स ऑफ शूटर्स हैं। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले को दिन के उजाले में गोलियां मार दी जाती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक नाम सामने आता है बिश्नोई गैंग का। एक सुपरस्टार सेकंड्स में खामोश हो जाता है और कहानी यहां नहीं रुकती। सलमान खान को ओपनली धमकियां दी जाती हैं कि अब बारी तुम्हारी है और बाबा सिद्दीकी को भी सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब जरा सोचें, एक तरफ अमृता देवी का सैक्रिफाइस और दूसरी तरफ इसी कम्युनिटी का लड़का जिस पर इंसानों की जान लेने के इल्जामात हैं। सेम कम्युनिटी, सेम रूल्स, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग। 363 लोग अपनी जान दे देते हैं दरख्त बचाते हुए, 29 रूल्स नेचर प्रोटेक्शन के लिए, और आज एक ऐसा गैंग जो मल्टीपल क्राइम्स से लिंक किया जाए। तो आज सवाल भी वही है, क्या ये एवोल्यूशन है या आइडियोलॉजी का करप्शन? क्या वक्त ने बदला या लोग बदल गए? या फिर जब सोच एक्सट्रीम हो जाए तो वो प्रोटेक्ट भी करती है और डिस्ट्रॉय भी। एक ही दरख्त से या तो दरख्त उगता है या फिर जहर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।